Here is the another question. Each resistor has a resistance of 10 ohm and the battery has an EMF of 6 volt. Find the current supplied by the battery. This is the circuit. This is your circuit is there. Each resistor is of 10 ohm. Battery is supplying 6 volt. Right. Let I be the current supplied. I, and what happens यहाँ पर इस जंक्शन में पहुँचने के बाद ड्यू टू द सिमेट्री I am just assuming that this will be the I by 2 and here also I by 2 current is going to flow because of the symmetry. So, current going from negative is also I. जस्ट यू सी आई यहाँ से निकला, इधर भी आई ही आएगा. अब यहाँ से आई बाई टू, यहाँ से यहाँ पहुँचा आई बाई टू, ये भी आई बाई टू, ये वाला पार्ट भी आई बाई टू, ये दोनों फिर ज्वाइन होकर सी पॉइंट पर आई हो जा रहा है. तो इसका मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट, नो रिलेवेंस ऑफ दिस रजिस्टर. तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो करंट flows from E to B. E to B में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है according to the this symmetry and the concept. No current is going to flow. So the same. So our purpose is to find the current. So first of all, I have to find the potential drop. Potential drop VA minus VC between A and C. A और C के बीच potential drop VA minus VC. A is greater, having the greater potential than the C. That should be equal to the potential drop across this and across this. So we can write it VA minus VB plus VB minus VC. And that is given 6 volt, and here the potential drop means I into R. I is I by 2, R is 10 plus I by 2 into 10, that comes out to be I का value from this 0.6 ampere. So काट के ultimately 0.6 ampere, that should be the answer. Another question, find the equivalent resistance between point A and C. Each resistor is having the value small r. तो ये सर्किट है, सबका वैल्यू स्मॉल आर है. आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से इन किया, यहाँ पहुँचा. अब यहाँ पर जाने के बाद ये दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दिस, अब ऊपर और नीचे यहाँ पर ये दोनों सिमेट्री के अनुसार हैविंग द सेम वैल्यू. ये मान लेते हैं इधर I1 हो गया तो इधर भी I1, सिमेट्री सेम. तो यहाँ कितना बचेगा, I माइनस ट्वाइस I1. अब I माइनस टू I1 यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ पहुँचा. इधर से क्या जा रहा है I1, इधर से क्या जा रहा है I1, ये सब यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच के क्या हो रहा है, क्या हमको मिल रहा है, इधर से ये करंट आया I माइनस 2I1, इधर से क्या पहुंचा प्लस I1, इधर से क्या पहुंचा प्लस I1, अल्टीमेटली मेरा क्या हुआ I. इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है. अगर ऐसा है तो सिमेट्री के अनुसार यहाँ पर कोई करंट इधर से पास नहीं कर रहा है, इधर पास नहीं कर रहा है. इस ब्रांच में करंट 0, यहाँ पर भी करंट 0. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये कंडीशन अब ऐसा हो गया, इसको रीड्रॉ कर रहे हैं. ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर, ये दूसरा, और यहाँ पर एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर. तो ये तीनों ब्रांच पैरेलल है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, राइट. अब यहाँ पर हम लोग ये देख लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ.
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहाँ पर आर आर है, आर आर है, ये हो गया ट्वाइस आर, सीरीज़ में है, तो ये हो गया ऐसा, ऐसा, और ये सब 2R, 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 R प्लस आर सीरीज़ में है इसीलिए 2R, राइट। अब इक्विवेलेंट इसका निकाल लेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R, 1/2R, एलसीएम हो गया 2R, ऊपर हो गया 3, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ पर, R इक्विवेलेंट रिवर्स हो जाएगा 2R/3 ओम। दैट इज योर आंसर। Another interesting question, a typical question, 12 resistors of the wires, each having a resistance small r, are joined to form a cube. Find the equivalent resistance between the ends of a face diagonal such as A and C. See the diagram. यहाँ पर ये है A, B, C, D, E, F, G, H, ये फेस है क्यूब का, राइट। और जितना वायर है सबका रेजिस्टेंस कितना है, R। तो मान लेते हैं यहाँ से, और हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A एंड C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज द रिक्वायर्ड पार्ट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मान लेते हैं A से इन किया करंट I, तो सिमेट्री के अनुसार यहाँ पर करंट इधर हो गया I1 ले लिए, राइट, और इधर भी आ गया I2, I1, ये दोनों इक्वल। तो ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, बाय द सिमेट्री, बाय द सिमेट्री I1। अब यहाँ पर कितना करंट बचा, ये वाला पार्ट में I माइनस ट्वाइस I1, I माइनस ट्वाइस I1, इतना पार्ट बचा। सिमेट्री के अनुसार I1 हो गया। अब ये वाला करंट यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, राइट। अब करंट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, करंट ऐसे पहुँचा, फिर यहाँ पर डेफिनेटली करंट कितना आएगा, I माइनस 2I1 करंट यहाँ पहुँचना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो करंट आ रहा है दैट इज़ योर I1, इधर से आया I1, तो यहाँ पर जो तीनों ब्रांच से करंट आ रहा है उसका वैल्यू हम तीनों को ऐड करके देखते हैं, I माइनस 2I1 प्लस I1 प्लस I1 इज इक्वल टू I। इसका मतलब है ये हम लोग का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। करंट ऐसे ऐसे फ्लो किया और अल्टीमेटली ऐसे ऐसे फ्लो करके पहुंच गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट में, कौन सा पार्ट में, ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में करंट का कोई रोल नहीं है, तो हम ये दोनों पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये क्यूब मेरा ऐसा बन जाएगा, क्यूब बन गया ऐसा, ऐसा क्यूब बन गया। ये ए था, ये सी था, ये दोनों पार्ट हम लोग हटा दिए क्योंकि वहाँ उसका कोई रोल नहीं है। अब ये दोनों हटाने के बाद यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये पार्ट था कि करंट ऐसे आया है यहाँ पर, ऐसे ऐसे। अब ये वाला पार्ट, अब ये और ये दोनों आपस में, ये दोनों पैरेलल है, दीज टू आर इन पैरेलल। कौन कौन सा,
HEF और HGF ये दोनों पैरेलल हैं, ये वायर इसके पैरेलल है, तो ये R ये R ये R ये R था तो ट्वाइस R था, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R, दैट कम्स आउट टू बी R ओम। इसका R ओम हमको निकल गया। अब ये जो इक्विवेलेंट आया ये इसका इक्विवेलेंट आया। अब इसको हम लोग अगर चाहें तो और फर्दर ये कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को हटा के हम और ये कर सकते हैं, एक ही ले लिए R ओम के बराबर। तो ये जो है ये इसका और इसका इक्विवेलेंट आया R, और इसके पैरेलल ये वाला पार्ट है और इसके पैरेलल ये वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पर तीनों चीज़ पैरेलल है, दिस एंड दिस, ये तीनों पैरेलल क्योंकि अक्रॉस A एंड C निकाल रहे हैं। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस, अब यहाँ पर इसका कितना होगा 2R, ये भी R है, इसका रेजिस्टेंस इसका भी रेजिस्टेंस 1/2R plus 1/3R. So R will be 3/4 into R ohm. इतना आंसर आएगा। राइट, ये चीज़ समझने वाली बात है। इसका इक्विवेलेंट निकाल लिए, ट्वाइस R आया, और साथ में और कौन सा है, ये जिसका जो इक्विवेलेंट आया, दिस इज जॉइंट इन पैरेलल विद द ADC एंड ABC, ADC एंड ABC के साथ पैरेलल, राइट। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा किया 3/4 इंटू R। इट शुड बी वेरी क्लियर, चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसका R था, ये दोनों का इक्विवेलेंट आ गया R, इसका भी R, तो इसको हम यहाँ पर बना रहे हैं फिर से। तो ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर A था, फिर इसको यहाँ से एक वायर ऐसे, यहाँ से एक वायर ऐसे, ये C था, यहाँ पर एक वायर, इसका R वैल्यू था, ये इक्विवेलेंट निकला था दोनों का, ऐसे ऐसे था, दोनों का इक्विवेलेंट निकला R, इसका भी वैल्यू R। तो ये इसका ये तीनों सीरीज़ में है, दिस एंड दिस, तो इसका जो वैल्यू हुआ कितना हुआ 3R। इसको हम लोग ऐसे भी फिर से एक स्टेप और लेके जाते हैं, CA, और ये हो गया, इसका है 3R हो गया कंप्लीट, ये पार्ट का 3R रेजिस्टेंस हो गया, ये R सीरीज़ में था, और इसका R था, इसका R था, तो ये हो गया ट्वाइस R, ये ट्वाइस R। अब ये तीनों पैरेलल में है, मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। सो R इक्विवेलेंट विल बी, R इक्विवेलेंट क्या हो गया 3/4 इंटू R ओम, राइट। ये समझने का है, you have to remember the technique.